अब आपको सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते क्या कुछ कह। जो इस धरती का जन्म देगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है। हम आप लोग जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। हम लोग जन्म लेकर के और एक न एक दिन जाएंगे। कैलाश जी ने अपने जीवन में बहुत सारे समय पे आपने उनसे अपनी जो भी समस्या रही होगी कभी नहीं होगा, जो अपने स्तर से वो मदद करते रहे होंगे, उन्होंने मदद की होगी। संघर्ष कर के जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े, उन्होंने विधानसभा से लेकर के मंत्री पद तक पहुंचे। बनाया वो समाज। मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे, लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको, तो वो जहां भी होंगे, जहां भी इसे भी देख रहे होंगे, जरूर हमें और आप सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम लोगों ने बहुतों को खोया है। यहाँ पर मंच पे बैठे लोग, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को कभी न कभी खोया हो। सामने बैठे लोग हैं, आप भी याद करते होंगे, तो हम लोगों ने बहुत लोग खोया है। एक भी सूचना मिली नहीं रहे। यहाँ के वो गांधी थे, और जब मैं पहली बार उसे मिला था, वो भी हमें छोड़ के चले गए। कैलाश जी छोड़ के चले गए। बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमने आपने उन्हें जाते हुए खोते हुए देखा। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ से भी तस्वीरें आ रही हैं। हम दर्शकों को बताते चले, दो अहम गतिविधि इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए। लखनऊ की तस्वीरें, और उधर अखिलेश यादव विपक्ष की बात कर ले तो वो गाजीपुर में मौजूद है। इसी दरमियान जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सियासी उठापटक के बीच ये दोनों तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। जहां सत्ता पक्ष की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा विकास की बात की जाए, तो वहीं कहां खामी रह गई है, कमी रह गई है, गिना रहे बता रहे अखिलेश यादव। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी, और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे, यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है, और आज कितने साल हो गए। बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया, और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा।
तो बीजेपी हो सकती है। उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आप वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार। जो 2 नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, गाजीपुर में खाता ना खुले, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे हैं, कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब न बनाए तो फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो एक भागता जा रहा है ऊपर? वही तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं। LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी मिला होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त न दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने इस बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL में। वो DHFL कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा? अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग? और याद कीजिए आप, यही सरकार के लोग थे जो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा? ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर, उसको 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया। हमारी ईमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया। ये है सच्चाई कि नहीं सच्चाई? हमारी आपकी सरकार होती थी, अगर कोई एक बीजेपी एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो ये हमारे अखबार के मित्र भाई लोग, हमारे अखबार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नाकाम सरकार है, कितने नाकाम मुख्यमंत्री की फैसला नहीं ले पा रहे DGP बनाने का। और अगर हमने किसी को अपने DGP बना भी दिया, मान लीजिए उसकी काबिलियत के हिसाब से या उसके किसी और काम की वजह से, तो बताओ आरोप क्या लगता था? ये समाजवादी लोग जात के आधार पर और धर्म के आधार पर फैसला लेते हैं। आज बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जुगाड़ के DGP बैठे कि नहीं बैठे? अब मुझे नहीं शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए, जो परमानेंट ना हो, जिसका तख्ती में नाम नहीं लिखा जा सकता। तो बताओ वो जुगाड़ में तो DGP होगा। न केवल जुगाड़ का DGP है, बल्कि चीज सेक्रेटरी एक बार टर्म बढ़ता है, 2 बार टर्म बढ़ता है, 3 बार टर्म बढ़ेगा। और आपकी सरकार होती थी तो
हर एक चीज पे आरोप उठ जाते थे। तो सोचिए जो बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए जा रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, हमारे किसान भाइयों नौजवानों घबराना मत, ये एमओयू कुछ नहीं होते हैं। और मैं आपको सुझाव देता हूँ, और इंटरेस्ट कसने के लिए तो बताना, अगर आप अच्छा सूट पहन लें, टाई लगा लें और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा लें। एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप। अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। कुछ काम बता। हम बीजेपी वालों से जानना चाहते हैं, तो ये जनता जानना चाहती है कम से कम पूर्वांचल की, जो इंतजार कर रही कि विकास कब होगा। क्योंकि मुझे याद है यहीं पर बीजेपी के बड़े नेता आए थे और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई तो बताओ। अगर आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ, किसी फसल की आपको सही कीमत मिल गई हो तो बताओ। ये जितने बैठे हैं कहीं ना कहीं खेत है इन लोगों का, खेती करने वाले लोग भी हैं यहाँ, सब हैं। बताओ धान में लूट पहले हुई कि नहीं हुई और अब हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। तो ये एमओयू कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए। पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे इन्होंने। 5 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, हिसाब किताब लगाएं तो अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा। एक बार डिफेंस एक्सपो किया इन्होंने, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो असले बनाती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।